2020 जैसे ही आया और मार्च का महीने में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दस्तक दी और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो कोरोना का वैक्सीन आए और जैसे ही वैक्सीन आएगा तो प्रत्येक भारतवासी जो है उस वैक्सीन का लाभ उठाएगा। समय में सरवाल हॉस्पिटल में हूं और आज जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का ट्रायल जो है वो चलाया जा रहा है तो जम्मू में भी इस प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोग जो हैं इकट्ठे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है। मैम, नए साल पर तोहफा मिला है और इस कोरोना से कितनी उम्मीदें हैं इस वैक्सीन? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहुत ज़्यादा। कितना फ़ायदा होने वाला? बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हमें बिठाया है यहाँ पे कोरोना के लिए और कोरोना के दवाई आएगी और सबको फ़ायदा होगा। सबका। अच्छा, पहले डॉक्टर, नर्सेज या स्टाफ को दिया जा रहा है, उसके बाद बुजुर्गों को भी दिया जाएगा? हाँ जी, सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। अरे बहुत सारी आशंकाएं हैं लोगों के मन में कि अभी भी असमंजस में है कि वैक्सीन लें या फिर नहीं लें, उनसे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सबको देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ जी। देखिए, सबको भी वैक्सीन जो है वो देना चाहिए। मैम, अभी भी लोगों के मन में असमंजस है कि वैक्सीन लें ना लें, क्या करें क्या ना करें। सर, अगर तो ये कामयाब होती है फिर तो जरूर लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप सहयोग कहेंगे। सर, मैं तो साथ हूँ। सर, होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब एक प्रधान ऐसा कहता है, सर कितना अहम है ये। आज अगर कल नया साल शुरू हुआ और खुशखबरी आई, कितना अहम रहने वाला है वैक्सीन? बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। लोग कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज मॉक ड्रिल शुरू हुई हैं, इसकी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो मैनकाइंड के लिए बड़ा अच्छा है। लोग एक साल से बड़ी परेशानी में थे इसको लेके, तो ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है। वैक्सीन बाज़ार में आने से पहले ही अफवाहें जो हैं वो गर्म हो चुकी हैं। कह रहे हैं कि नहीं लेंगे तो बचेंगे, लेंगे तो शायद नहीं बचेंगे। देखें, अफवाहों का बाज़ार तो हमेशा गर्म रहेगा, तो मुझे लगता है इसमें कोई किसी को वो शक नहीं होना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए हमें ज़रूर इसके लिए आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। क्या सलाह देंगे लोगों को? बिल्कुल जी, सारे आगे हैं, हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, तो उसके बाद जब सब लोगों को ये अवेलेबल होगी तो ये लगवानी चाहिए। बिल्कुल, जब सब लोगों के पास पहुँचेगा तो मैम कितना अहम है आज का दिन? हाँ जी, कितना अहम है आज का दिन? ये है तो बहुत अहम है आज का दिन। अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल रही तो सबके लिए अच्छा ही है ये। इस प्रकार से मैंने पहले भी पूछा कि अफवाहों का बाजार पहले ही गर्म हो चुका है। कह रहे हैं कि लगाएंगे तो नहीं बचेंगे, नहीं लगाएंगे तो बच जाएंगे। हमें अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। है तो ठीक ही है, ये सक्सेसफुल ही होगी। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगातार आज मॉक ड्रिल है यहाँ पर वैक्सीन का और लोग जो हैं वो बहुत ही खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि नए साल में पहला तोहफा जो है वो भारत को मिला है, हिंदुस्तान को मिला है और उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन जो है वो बाज़ार में आए और बाज़ार में आते ही, बाज़ार में आने से पहले ही अफवाहें जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो नहीं बचेंगे और वैक्सीन लगाएंगे तो शायद नहीं बचेंगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो बच जाएंगे। लेकिन आज का दिन बहुत अहम, मैडम कितना अहम है आज का दिन? अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये वैक्सीन अभी आया ही नहीं है मार्केट में, लेकिन अफवाहें पहले ही आ गई हैं। कह रहे हैं कि वैक्सीन से कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बेनिफिट तो होगा। बेनिफिट होगा। हाँ, क्यों नहीं। मैम, जो लोग कह रहे हैं कि इससे बेनिफिट नहीं होगा वैक्सीन से, क्योंकि अफवाहें इस प्रकार की फैल रही हैं, उनसे नहीं होगा बेनिफिट, क्यों नहीं होगा? जो प्रधानमंत्री ने जो किया तो बेनिफिट होगा। देखिए, हम सबको ये समझना होगा और अफवाहों पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि देखिए ये भरोसा जो है हमारे देश के साइंटिस्ट पे हमें रखना है, देश के प्रधानमंत्री पे हमें रखना है। और देखिए आज यहाँ पर मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल जैसे ही होगा उसके बाद जो है तमाम
जिस प्रकार से पहले भी कहा, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था, और इसके बाद में अगर बात करूं तो साइंटिस्ट ने भी कहा था कि पहले ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे आम जनता में भी ये बांटा जाएगा। मैम, कितना खास है आज का दिन? सर, मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि मुझे अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रही हूँ कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा देश जो है वो जल्दी जल्दी इस वैक्सीन लगवाए और ये महामारी से अपने आप को मुक्त करे। वैक्सीन आने से पहले ही अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो नहीं बचेंगे, वैक्सीन अगर लगाएंगे। सर, वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे, आप बोलोगे कि ये कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इतने लोगों की जान भी गई इस महामारी में, डर तो है दिल में, और वायरस भी है। तो हम चाहते हैं कि हम ये वैक्सीनेशन आए, जल्दी से जल्दी हर भारतवासी को वैक्सीनेशन लगे और इंसान अपने आप को इस बीमारी से मुक्त महसूस करे। क्या प्रोसेस रहेगा जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। हमने सेशन साइट्स जो हैं, जहां पर वैक्सीनेशन साइट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। जो वैक्सीनेटर्स हैं वो हमारे ट्रेंड हैं। हमारे, जो मैंने कहा कि हमारे 4 फेजेज़ में वैक्सीनेशन होगा। पहले फ़ेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा, दूसरे फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा, तीसरे फेज़ में 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, और चौथे फेज़ में जो बाकी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। तो उसके से हमको जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन अगर हमको बीच में लगा कि किसी चीज़ की कोई कमी पेशी रह गई तो वो हम पूरी कर देंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिक्वेशन भेज दी है, कुछ जो एडिशनल चीज़ें हमको चाहिए, बट हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आज जो ड्राई रन हो रहा है इसमें क्या चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है, क्या चीज़ वेरीफाई किया जा रहा है? ड्राई रन में ये बेसिकली ट्रेनिंग सेशन है हमारे स्टाफ के लिए कि कोविन एप्लीकेशन जो है, जो डेटाबेस के आईटी प्लेटफॉर्म बेस्ड ये वैक्सीनेशन है, वो कैसे चलता है और कैसे लेआउट करना है वैक्सीनेशन की साइट को। आपका वेटिंग एरिया कैसा होना चाहिए, आपका वैक्सीनेशन रूम कैसा होना चाहिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसा होना चाहिए। एक AEFI किट होती है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई कॉम्प्लिकेसी हो जाए तो उसको डील करने के लिए वो दवाइयाँ, वो इक्विपमेंट वगैरह आपके पास होना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन रूम कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन रूम आपका उसमें बेड्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या मॉनिटर्स होने चाहिए, वो सब आपने देखा यहाँ। तो ये सब ट्रेनिंग एक ड्राई रन है कि क्या क्या एक सेंसिटाइज करने के लिए आप हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स को कि देखो इस तरीके से हमको वैक्सीनेशन करना है। तो टोटल कितने सेंटर सेटअप किए गए हैं आज के लिए? नहीं सर, जैसे फ्यूचर में तो ओवरऑल जब पॉपुलेशन की पूरी पॉपुलेशन की बारी आएगी उस टाइम हम लगभग कोई 4600 के करीब सेंटर। सर, अफवाहें भी बहुत फैल रही हैं कि ये वैक्सीन जो है वो कारगर साबित नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लोगों को। इसीलिए हमको आपकी ज़रूरत है, आपकी सहयोग की ज़रूरत है कि अफवाहें हमको फैलने से रोकना है। मैंने कहा ना, हमारे वैक्सीनेशन साइट्स तैयार हैं, आइडेंटिफाइड हैं। हमारी इन्वेंट्रीज जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की तैयार हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसका टेस्ट रन आज हो रहा है, ड्राई रन हो रहा है सॉफ्टवेयर का। लॉजिस्टिक्स जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट हमारा आना था, डीप फ्रीज़र्स, वॉक इन कूलर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, कोल्ड बॉक्सेस वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, AEFI के लिए सेंसिटाइज हैं, और हमको इसमें कॉपरेशन चाहिए। इसमें हम एक सेशन चाहेंगे इसमें करना कोई जल्दी ही, जब भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी मीडिया के साथ भी, कि ताकि जो सरकार का वर्जन है वो पब्लिक तक पहुंच जाए कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, कैसे वैक्सीनेशन हम करेंगे और क्या क्या इसमें इंतजाम किए गए हैं। आने वाले समय में सिक्योरिटी इशू भी होगा, उस पर क्या प्रिपरेशन? उसके बारे में भी हमारी कमिटीज़ में जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स में कभी पुलिस के लोग हैं, तो वो सब है। हमको सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, तो वो हम इंश्योर करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो आज ये ड्राई रन हो कितना मदद देगा कि जो असली में जो आपका टारगेट है उसको अमल में लाना? ये एक शुरुआत है, मतलब ये देखने के लिए कि कैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन हमारा होता है उसके बारे में तो अब हम ट्रेंड हैं, हमको पता है कितने हम वैक्सीनेशन करते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन करते हैं, पोलियो का हो, BCG का हो, वो वैक्सीनेशन के बारे में हमारा स्टाफ सारा ट्रेंड है, वो हैंडल करने के लिए तैयार है। मगर ये नए किस्म का वैक्सीनेशन आज अब शुरू हो रहा है, इसके लिए अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करना, ट्रेन करना,
तो तमाम सवालों का जवाब इस समय अतुल डुल्लू दे रहे थे और उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। और अगर सिक्योरिटी के लिहाजे से जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो है उसके भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो ना बरती जाए। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।